नमस्कार बंधुओं, मैं संगीता पुरी आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो। इस वीडियो में आप ग्रहों की गति का मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझ पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, विषय की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। गत्यात्मक ज्योतिष विषय पर ही हम लगातार आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष से संबंधित जानकारी भरे ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। पिछले वीडियो में हमने सौरमंडल में ग्रहों की विभिन्न गतियों की चर्चा की थी और यह बताया था कि गत्यात्मक ज्योतिष किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करने के लिए ग्रहों की गति पर ही आधारित है। पृथ्वी को स्थिर मान लेने से उसके सापेक्ष ग्रहों की गति में प्रतिदिन भिन्नता देखी जाती है। पृथ्वी के जड़ चेतन या अन्य प्रकार की घटनाओं के खास व्यवहार का कारण ग्रह गति की ये विभिन्नता ही है। 40 वर्षों तक विभिन्न ग्रहों की विभिन्न गतियों का पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए गत्यात्मक ज्योतिष कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा है। पहला, अतिशीघ्री गति। ग्रह जब अतिशीघ्री होते हैं तो उन्हें अत्यधिक गत्यात्मक शक्ति संपन्न माना जाता है। गत्यात्मक ज्योतिष ऐसे ग्रहों को 80 से 100% गत्यात्मक शक्ति देता है क्योंकि ये अनायास सुख और सफलता देने वाले ग्रह होते हैं, जिसके कारण लोग निश्चिंत या लापरवाह स्वभाव के भी हो जाते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा सूर्य से सप्तम भाव में स्थित हो तो इसकी गत्यात्मक शक्ति अधिकतम होती है। मंगल, बृहस्पति और शनि सूर्य के साथ हो तो गत्यात्मक शक्ति अधिकतम होती है। बुध और शुक्र सूर्य से निकटतम डिग्री में हो और प्रतिदिन 1 डिग्री से अधिक की गति में हो तो उनकी गत्यात्मक शक्ति अधिकतम होती है। लोगों के जो ग्रह अतिशीघ्री हो उनसे संबंधित संदर्भ और उनका गत्यात्मक दशा काल निश्चिंती भरा होता है। दूसरा, शीघ्री गति। ग्रह जब शीघ्री होते हैं तो उन्हें भी गत्यात्मक शक्ति संपन्न माना जाता है। गत्यात्मक ज्योतिष ऐसे ग्रहों को 60 से 80% गत्यात्मक शक्ति देता है क्योंकि ये थोड़ी मेहनत से अधिक सफलता देने वाले ग्रह होते हैं, जिसके कारण लोग कम मेहनती हो जाते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा सूर्य के त्रिकोण में स्थित हो तो गत्यात्मक शक्ति अच्छी होती है। मंगल, बृहस्पति और शनि सूर्य से अगल बगल की राशि में स्थित हो तो गत्यात्मक शक्ति अच्छी होती है। बुध और शुक्र सूर्य से थोड़ी दूरी पर और 1 डिग्री प्रतिदिन से अधिक की राशि में हो, गति में हो तो उनकी गत्यात्मक शक्ति अच्छी होती है। लोगों के जो ग्रह शीघ्री हो उनसे संबंधित संदर्भ और उनका गत्यात्मक दशा काल भी अच्छा ही होता है। तीसरा, सामान्य गति। ग्रह जब सामान्य होते हैं तो उन्हें सामान्य गत्यात्मक शक्ति संपन्न माना जाता है। गत्यात्मक ज्योतिष ऐसे ग्रहों को 40 से 60% गत्यात्मक शक्ति देता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, जिसके कारण लोग समन्वयवादी दृष्टिकोण के हो जाते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और शनि सूर्य से केंद्रगत हो तो वे सामान्य शक्ति के होते हैं। बुध और शुक्र सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित हो तो सामान्य शक्ति के माने जाएंगे। लोगों के जो ग्रह सामान्य होते हैं उनसे संबंधित संदर्भ और उनका गत्यात्मक दशाकाल महत्वपूर्ण होता है। चौथा, मंद गति। ग्रह जब मंद गति के होते हैं तो उन्हें कुछ कम गत्यात्मक शक्ति संपन्न माना जाता है। गत्यात्मक ज्योतिष ऐसे ग्रहों को 30 से 40% गत्यात्मक शक्ति देता है क्योंकि ये बहुत मेहनती ग्रह होते हैं, जिसके कारण लोगों का किसी भी क्षेत्र में बहुत अधिक ध्यान संकेंद्रण होता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा सूर्य से तीसरे या 11वें स्थित हो
मंगल बृहस्पति शनि सूर्य से त्रिकोण में स्थित हो तो ये कम गत्यात्मक शक्ति के होते हैं। बुध और शुक्र सूर्य से निकट हो और उनकी गति 1 डिग्री प्रतिदिन से कम हो तो वे कम गत्यात्मक शक्ति के होते हैं। लोगों के जो ग्रह मंद गतिशील होते हैं उनसे संबंधित संदर्भ और उनका गत्यात्मक दशाकाल बहुत ही दबावपूर्ण होता है। 5वां वक्री गति। ग्रह जब वक्री गति में हो तो उन्हें कम गत्यात्मक शक्ति संपन्न माना जाता है। गत्यात्मक ज्योतिष ऐसे ग्रहों को 10 से 30% गत्यात्मक शक्ति देता है, क्योंकि ये कुछ कठिनाई और असफलता देने वाले ग्रह होते हैं, जिसके कारण लोग थोड़े चिड़चिड़े और निराश हो जाते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा सूर्य से दूसरे या 12वें स्थित हो, मंगल बृहस्पति और शनि सूर्य से 6ठे और 8वें स्थित हो तो इन्हें बहुत कम गत्यात्मक शक्ति दी जाती है। बुध और शुक्र सूर्य के साथ हो या वक्र गति में हो तो इन्हें बहुत कम गत्यात्मक शक्ति दी जाएगी। जो ग्रह वक्री हो उनसे संबंधित संदर्भ और उनका गत्यात्मक दशाकाल कठिनाई भरा होता है। 6ठा अति वक्री गति। ग्रह जब अति वक्री होते हैं तो उन्हें बहुत कम गत्यात्मक शक्ति संपन्न माना जाता है। गत्यात्मक ज्योतिष ऐसे ग्रहों को 0 से 10% गत्यात्मक शक्ति देता है, क्योंकि ये बहुत अधिक कठिनाई और तनाव देने वाले ग्रह होते हैं, जिसके कारण लोग किम कर्तव्य विमूढ़ और अवसादग्रस्त हो जाते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा सूर्य के साथ हो, मंगल बृहस्पति और शनि सूर्य से सप्तम हो तो इनकी गत्यात्मक शक्ति 0 के आसपास होती है। बुध और शुक्र वक्री गति के साथ सूर्य की डिग्री के आसपास होते हैं तो इनकी गत्यात्मक शक्ति 0 के आसपास होगी। लोगों के जो ग्रह अति वक्री हो उनसे संबंधित संदर्भ और उनका गत्यात्मक दशाकाल पराधीनता भरा और लाचारी वाला होता है। यदि गत्यात्मक शक्ति की दृष्टि से यानी सुख के नजर से देखा जाए तो अति शीघ्री ग्रह को सर्वाधिक मजबूत और अति वक्री ग्रह को सर्वाधिक कमजोर माना जा सकता है। पर स्थैतिक शक्ति की दृष्टि से यानी कार्यक्षमता और महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य और मंद ग्रह को सर्वाधिक मजबूत माना जा सकता है, क्योंकि अधिकांश ग्रहों के शीघ्री और अतिशीघ्री होने के समय का माहौल खुशनुमा होता है और उस समय जो भी जातक जन्म ले जीवन भर खुशनुमा माहौल प्राप्त करते हैं। इसी तरह अधिकांश ग्रहों के वक्री या अति वक्री होने के समय का माहौल कष्टदायक होता है और उस समय जो भी जातक जन्म ले जीवन भर कष्टप्रद माहौल प्राप्त करते हैं। इन दोनों के ही विपरीत अधिकांश ग्रहों के सामान्य या मंद होने के समय का माहौल महत्वपूर्ण और दबावपूर्ण होता है। उस समय जो भी जातक जन्म ले जीवन भर महत्वपूर्ण और दबावपूर्ण माहौल प्राप्त करते हैं। ये महत्वपूर्ण जगह पर होते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सोशल साइट्स पर मित्रों और रिश्तेदारों के मध्य शेयर करें। सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे दोनों प्लेलिस्ट के वीडियोस आपको खेल खेल में ज्योतिष सिखलाने में मदद करेंगी। उन वीडियोस को आप अच्छे से समझ लें ताकि ज्योतिष सिखलाने की आगे की यात्रा को हम बढ़ा सके। धन्यवाद।